जातीय जनगणना को लेकर के और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार की सियासत गर्म है, जहां विपक्षी दल जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका भी साथ मिला है विपक्षी दलों को, और बाकायदा सीएम ने देश के पीएम मोदी से समय मांगा है जातीय जनगणना के मुद्दे पे उनसे मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। आपको भी हिंदी माइक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है, स्वागत है। क्योंकि आप समाज के ज्वलंत मुद्दों को जमीन से उठाकर और सरकार तक पहुंचाते हैं, व्यवस्था तक पहुंचाते हैं, आपकी अहम भूमिका है। इसलिए आपको भी और आपके इस चैनल को भी मेरी ओर से बधाई है। जिस तरीके से विपक्ष और अब तो सत्ता पक्ष के भी कुछ दल जो है जातीय जनगणना की मांग को लेकर के लगातार मुखर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इस देश का इतिहास रहा है, अंग्रेज भी इस भारत पर बरसों बरस तक जब शासन किया, उस समय भी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया था। और आज इस देश में चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने बेरोजगारी दूर करने, देश को समृद्ध बनाने, देश से अपराध खत्म करने सहित कई ज्वलंत मुद्दों के आधार पर सत्ता में आई है। दोनों, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें आज ये हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे परिस्थिति में अब सरकार में बैठे लोगों को लग रहा है कि अब मेरा कुर्सी नहीं बचेगा। जनता काफ़ी महंगाई से तो इतना त्रस्त हो गया कि लोग रोड पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों सरकारें एक साजिश के तहत ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लेकर, अब आप देखिए, एक समय था इस राज्य में कि इस राज्य के पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा आरक्षण के नाम पर, मंडल कमीशन के नाम पर पूरे देश के पैमाने पर अगर आप पिछड़ा को लड़ाया, देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, सैकड़ों के तादाद में हमारे अगड़े और पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए उस आंदोलन में, लाखों करोड़ों रुपए का सरकारी संपत्ति जली, बहुत सारा स्थिति बना, मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि मंडल कमीशन के हिसाब से क्या आज देश के पैमाने पर आरक्षित वर्ग के नौजवानों को नौकरी मिला? क्या कहीं नौकरी नहीं मिला है। और जो लोग भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनका मंशा सही नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन मंशा जो है ये चाहे वो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनका मंशा सही नहीं है। फिर ये डिवाइड एंड रूल के हिसाब से फिर चाहते हैं कि समाज एक बार टूटे और हम सत्ता में बने रहें। हमारा कहना स्पष्ट है कि आप इसी राज्य का अगर बात करिए तो एक शिक्षा विभाग आप ले लीजिए। शिक्षा विभाग में अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो गई। जैसे जैसे अस्थाई शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो पद स्वतः समाप्त हो रहा है। अब कंट्रेक्चुअल टोटल हर जगह, चाहे भारत सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, कुछ विभाग को छोड़कर कंट्रेक्चुअल बहाली हो रही है। इसलिए बहाली हो रही है कि कंट्रेक्चुअल बहाली में सेवा संहिता कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वो कर्मचारी पर कुछ भी दमन करो, कितनों शोषण करो, कुछ भी करो, वो आवाज नहीं खोल सकता है। ये बड़े पैमाने पर एक साजिश इस देश में हो रहा है कि साहब डिवाइड एंड रूल करके राज करो। अब मैं सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप अच्छे लोग हैं, आपके प्रति बड़ा श्रद्धा सम्मान है, लेकिन बिहार के हर एक सरकारी विभाग में जितनी भी वैकेंसियां पड़ी हुई है, आप सारे वैकेंसी को निकालिए ना। और मंडल कमीशन में जो आरक्षण वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है उससे सारे बैकलॉग को भरिए ना। आप तो दलित समाज का बैकलॉग इतना पड़ा हुआ है कि लोग रोड पर आ रहे हैं, अति पिछड़ा का बैकलॉग पड़ा हुआ है, लोग रोड पर आ रहे हैं, इसमें आप काम नहीं कर रहे हैं। और एक दूसरा फिर नौटंकी हो गया कि साहब जातीय आधार पर जनगणना क्या होगा? जातीय आधार पर जनगणना होगा उसका क्या है? आपके पास रोजगार का अवसर कहाँ है? आप रोजगार का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप महंगाई दूर करने की बात क्यों
नहीं कर रहे हैं? आप अपराध पर नियंत्रण की बात भारत सरकार, राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? केवल कभी जातीय जनगणना की बात कर लो, कभी आरक्षण की बात कर लो, तरह तरह का सिगुफा छोड़ के डिवाइड एंड रूल के हिसाब से। मैं तो कहता हूं कि समाज के जितने गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, सबों में जो गरीब और मेधावी हैं, चुन चुन के रोजी रोजगार में उनको तुम लगा दो। इस देश का कल्याण हो जाएगा, वो गरीब वर्ग का कल्याण हो जाएगा और सब समृद्ध हो जाएंगे। केवल ये नौटंकी, अगरा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, जात पात, आरक्षण, केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर इस राज्य और इस देश में लगातार कुछ दिनों से सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है। ये बड़ा दुखद स्थिति है। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है। आप रोजगार देना चाहते हो, सारे बैकलॉग को फुल कर दो, जो भी तुम्हारे पास वैकेंसी है पूरा कर दो। सब जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो एडजस्ट कर जाएंगे, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह आरक्षण के समय, मंडल कमीशन के समय समाज को तोड़कर और समाज को लड़ाने का काम किया, हिंसा को बढ़ाया, वो काम हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो काम मत करिए। आप जो भी बैकलॉग है भरिए, उससे गरीबों को फायदा होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवान जो डाइवर्ट किए हैं वो मुख्य धारा में आएंगे। लेकिन ये नौटंकी करके फिर एक बार देश को कमजोर करने का ये जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास है, मैं इसका निंदा करता हूं। समाज के सभी वर्ग, सभी जाति जो ज्यादा कमजोर है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देकर और जो मेधावी हैं उनको रोजी रोजगार से जोड़िए, मेरा यही मांग है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कानून व्यवस्था को लेकर के। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में आपने देखा एक युवक की हत्या हो गई, उससे कुछ दिन पहले दरभंगा में एक युवक की हत्या हो गई, घर में घुस के उसकी हत्या कर दी गई, उससे पहले मधुबनी में एक हत्या हो जाती है। लगातार जो है हत्या का दौर एक चल पड़ा है। विशेष तौर पे उत्तर बिहार की ये परंपरा नहीं थी, लेकिन अब इन इलाकों में भी इस तरीके से चीज़ें सामने आने लगी है कानून व्यवस्था को लेकर के। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आशुतोष जी, अब तो विधि व्यवस्था पर चर्चा करना मैं समझता हूं कि एक तरह से बेईमानी है। हम लोग तो सुशासन में जी रहे हैं ना। ये बिहार में तो सुशासन है, और कैसा सुशासन है कि अगर रोड पर आप 10,000 रुपया लेकर घर से निकले और अपराधी को पता चल जाए कि आशुतोष के पास 10,000 रुपया है, वो अगर जरूरत पड़ेगा तो आपका हत्या करके और 10,000 रुपया लूट लेगा। प्रतिदिन पूरे राज्य के अंदर में लगभग 2 से 2.5 दर्जन लोगों का हत्या हो रहा है, लूट की वारदातें हो रही हैं और कोई नियंत्रण नहीं है। प्रतिदिन देख रहे हैं कि रिश्वत लेते पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। अपराधी जाता है, हत्या कर देता है और हत्या करके निकल जाता है। कोई प्रेम प्रसंग से उसको जोड़ देता है, कोई अगरा पिछड़ा से जोड़ देता है, और मामला कैसे रफा दफा हो, पुलिस एक ही अभियान चलाती है। अपराध अभी रुकने वाला है? अरे अपराध तब न रुकता जो अपराध रोकने वाले अधिकारी हर जगह बैठाए जाते। अभी तो जात के हिसाब से बेईमान अधिकारी को बैठा दिया जाता है और वो पैसा देकर उसकी पोस्टिंग होती है और वो जाता है तो उसका तिगुना कैसे हो इसमें लग जाता है। अपराध उसकी प्राथमिकता कहाँ होती है? इसलिए इस राज्य में अपराध अब कतई नहीं रुकेगा, क्योंकि इस राज्य के जो भी अपराध रोकने के लिए लगाए गए हैं अधिकारी, कोई जातीयता के गंदे विचार में डूब गया है, कोई पैसा के लिए परेशान है और कहीं कुछ नहीं है। विधि व्यवस्था तो पूरी तरह फेल है। अब भगवान भरोसे ही आप और हम जी रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, यही स्थिति है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जिन्होंने जातीय जनगणना से लेकर के जो कानून व्यवस्था है बिहार की, लगातार नए नए आपराधिक मामले सामने आ रहे उसको लेकर के अपने बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।